ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो गुरुवे सर्वसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरते। सुबह अपन ने लगभग अंतरंग चारित्र की बात की है। बहिरंग सदाचार की भी जो परिभाषा है वह ये है, सत की मर्यादा में रहकर योग और उपयोग की प्रवृत्ति का नाम सदाचार है। देह की क्रिया का नाम सदाचार नहीं कह रही, जड़ की क्रिया का नाम सदाचार नहीं कह रहे हैं। मैं इस बात पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में ही कहूँ, मैं शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूँ, अपन सब विद्वान हैं। मुझे जब भी देह की क्रियाओं की बात मिलती है तो मुझे सबसे पहला एक शब्द सुनने को मिलता है, जड़ की क्रिया है। जड़ की क्रिया है। दूसरा, जब हम आचरण की बात करते हैं, बहिरंग आचरण की, तो मुझे दूसरी बात मिलती है, वो सहज ही होता है। और भी बातें याद आएंगी तो बताऊंगा, लेकिन दो बातों पे अपन चर्चा करेंगे। हम 5-7 शास्त्री पढ़ने के बाद भी पानी छानने के प्रति सावधान क्यों नहीं हो पाते? रात्रि भोजन के त्याग के प्रति गंभीर क्यों नहीं हो पाते? हम आलू अवक्ष आदि त्यागने के प्रति गंभीर क्यों नहीं हो पाते? हम मोबाइल के माध्यम से अथवा दोस्तों की कुसंगति में भटकने से बच क्यों नहीं पाते? हम व्यापार में भ्रष्टाचार से बच क्यों नहीं पाते? ये मैंने सीधे सीधे इतने सारे प्रश्न खड़े कर दिए। यदि हम ही कह रहे हैं कि वो सहज होता है, इसका मतलब आपके पास परमार्थ नहीं है। ये सूचक है कि आपके पास परमार्थ नहीं है, केवल परमार्थ की बातें हैं। बहुत खराब लहजे में कह रहा हूँ। मैं आज ये सिद्ध करने की कोशिश करूँगा, समझना बेटे सभी लोग, मैंने सिद्ध करने की कोशिश करूँगा। मैंने ये परिभाषा पंडित साहब के द्वारा दी गई वो लिखी है। ये पंडित साहब ने सदाचार नियमावली में जो ये परिभाषा दी है, वो मैंने सदाचार की परिभाषा लिखी है।
सदाचार को जब हम केवल देहाश्रित देखते हैं तो इसका मतलब है आप परमार्थ से बाहर हैं। और दूसरी ओर से कहूँ, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, जब हम केवल देहाश्रित आचरण, योग, ध्यान से सुनना पूरी की पूरी बात, सदाचार में दोनों हैं और हम अकेले इसको समझते हैं तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। जब हम केवल देह की क्रिया को, मन वचन काय की क्रिया को सुधारने को ही धर्म मान बैठते हैं तो फिर मिथ्यात्व का पोषण होता है। और गुरुदेव श्री ने इस पर बहुत चोट की है। यदि कोई भी बात हुई है, एक भी दिन का प्रवचन उठा के देखो, एक भी दिन का प्रवचन, एक भी दिन, जब भी गुरुदेव को परमार्थ की बात करनी है तो नास्ति में सारी इसकी चर्चा हुई है, मैक्सिमम योग की प्रवृत्ति के नाम पर गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव का बैलेंस सुनने लायक है, वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। गुरुदेव का बैलेंस था, आमा धर्म न थी पर होवे खाया। अब मुझे इस लाइन पे बहुत वजन देने की इच्छा होती है। हम में से कितने लोग हैं होवे तो खरा पे वजन दे दी, क्रियाकांड है, झूठा है, भ्रामक है, पुण्य के उदय में फंसा देने वाला है, पुण्य करके क्या मिलेगा, पुण्य के उदय में आनंदवार स्वर्ग चले गए, पुण्य की कीमत नहीं है। हम ऐसा कह करके कुछ दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बोल गया, मैं फिर से कहना चाहता हूँ ये बात। हम दूसरा ट्रैक क्या है, मैं अभी एक पैराग्राफ लिख के आया हूँ। कहानी लेखन में सबसे बड़ी कठिनाई जो मेरे एक्सपीरियंस में इतने सालों का प्रथमानी पढ़ने के बाद आई, मैंने आपसे बात ही नहीं कर पाया इस मामले में। तो जो जैन दर्शन की, जैन कथा, क्या जैन धर्म की कथाएं, जैन धर्म की कथाओं को मैंने कई बार पढ़ा, पूरे भाग कोरोना पीरियड मैंने पूरी पढ़े। और इसके बाद फिर मैंने टिप्पणियाँ की, उसके करेक्शन भी भेजे पूरे के पूरे। तब जाकर के एक बात कह रहा, एक वाक्य लिखना, एक कोई सा भी लिखना कितना कठिन होता है, कहना कितना कठिन होता है। आप इसे लिख करके हो सकता है मिथ्यात्व के प्रेशर में कह रहे हो, मिथ्यात्व के पोषण के प्रेशर में कह रहे हो, क्रोध के प्रेशर में कह रहे हो। एक वाक्य बोलने की जो स्टाइल होती है, विधा, नाटक विधा, यदि मिथ्यात्व पोषण करना है तो उसी वाक्य को कैसे बोलेंगे, क्रोध में कैसे बोलेंगे, मान में कैसे बोलेंगे, माया में कैसे बोलेंगे, लोभ में कैसे बोलेंगे, सेम वाक्य है। और हास्य में कैसे बोलेंगे, उपहास में कैसे बोलेंगे, भय में, शोक में, जुगुप्सा में, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, 14 प्रकार के प्रभाव होते हैं एक वाक्य के पीछे। जैसे मेरे सामने एक कहानी है, मैंने लिख भी दी है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। लिख भी दी मैंने, मनोवती दर्श प्रतिज्ञा, अपनी छप के भी आई है सोनगढ़ से, सोनगढ़ की पुस्तकें जो आई हैं दर्शन कथा के नाम से, छप के भी आई है, मैंने भी पढ़ ली, लिख मैंने भी दी। लेकिन मैं आज उसी के माध्यम से थोड़ी सी बात कह रहा हूँ सभी के सामने। मेरा उपयोग पूरा का पूरा जाता है भट्टारक युग में। बीच के 1000 वर्षों में स्वाध्याय नहीं रही, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग मुगल काल से परेशान थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, जैन बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में जाना पड़ता है। कश्मीर में मदरसे में हिंदुओं को पढ़ना पड़ता था, पढ़ना पड़ता है, कह रहा हूँ, दोनों ही बातें कह रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हो, समय सारजी नाटक उर्दू में लिखा गया, उसकी उर्दू प्रति ताजगंज के मंदिर में है, उर्दू प्रति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी उर्दू में छपा हुआ है, कराची का छपा हुआ है, कराची का। आप समझ गए होंगे किन परिस्थितियों में से हमारा धर्म हम तक आता है। ऐसे समय में जब किसी को मूल गूढ़ रहस्य, मूल सिद्धांत, जैन दर्शन के मूल सिद्धांत, जिनको हम अभी समय साज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, कर्ता कर्म, निमित्तोपादान, निश्चय व्यवहार, आप कल्पना नहीं कर सकते उन 1000 वर्षों में मानो कुछ हुआ ही नहीं। आप कल्पना करके देखिए कितना खराब समय था वो। ऐसे समय में बचाने के लिए दूसरी तरफ हिंदुओं में चमत्कार, अतिशय, इनकी कहानियाँ थी, देवी देवताओं की कहानियाँ थी,
उनके यहाँ व्रत कथाएं चलती हैं, हमारे यहाँ भी व्रत कथा आ गई देखा देखी। उनके यहाँ भी चमत्कारी कहानी, हमारे यहाँ भी पुण्याश्रम कथा कोश, आराधना कथा कोश, और कौन कौन से एक आध नाम है, कुछ एक आध और नाम है कथा कोश, कैसे ही खूब फेमस है। मैंने खूब पढ़ा बचपन से, मैंने बचपन में सबसे ज़्यादा इन्हें पढ़ा। मेरे दिमाग में एक छवि हो गई थी कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो जरूर चक्रेश्वरी आएगी, जरूर पद्मावती खुश होगी, धरनेन का सिंहासन हिल जाएगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो मैंने कहानियाँ पढ़ी 6ठी 7वीं में लेकर के सब, अभी तक मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन मेरे को दिमाग में मनोवती कहानी के बाद अटकी। मनोवती कहानी आपको पता ही होगी सबको, मनोवती दर्श पर गया, गज मोती चढ़ाने की जिसमें प्रकरण था, पिक्चर भी बन गई इसकी और फेमस है। मैंने परिस्थिति बता दी उस समय क्यों लिखी गई है, लेकिन आपको पता है यदि मैं गज मोती चढ़ाने का समर्थन करता हूँ तो मिथ्यात्व का पोषण करता हूँ, हिंसा का पोषण करता हूँ। एक पढ़ा सूत्र है तुमने स्कूल में, मौक्तिकम ना गजे गजे, याद आया? चंदनम ना बने बने, याद आया? चंदनम ना बने बने, मौक्तिकम ना गजे गजे, सेले सेले ना माणिक्य, मौक्तिकम ना। सबको याद आया होगा, आपको पढ़े हैं अपने सब लोगों ने, मैंने भी पढ़ा है 6ठी 7वीं में। श्लोक है, सूक्ति का श्लोक है, अच्छे श्लोक है, मुझे आपत्ति वहाँ नहीं, मौक्तिकम ना गजे गजे। और कहानी में बताया जा रहा है कि इतने मोतियों के ढेर थे, कोठार भरे पड़े थे। कितनी कबूल कल्पित बात होगी। फिर एक मुट्ठी भर चढ़ाने के नाम पर इतनी बड़ा त्रासदी हो गई, फिर अंगूठा लगने से मंदिर बन गया, देवता आ गए, फिर एक नर और मादा मोती मिल गया, सबको मालूम होगी स्टोरी। इन सब बातों से मुझे मिथ्यात्व, झूठे अतिशय, झूठे चमत्कार और पैर का अंगूठा लगने से मंदिर का बनना, ये सब बातें मुझे दिमाग में बैठती नहीं है। मैंने आज अपने मन की पीड़ा खुल के कह दी, मान लीजिए। तो ऐसे ही मैंने एक कहानी क्यों बताई थी, हर शब्द में से 14 प्रकार के आभास आते। मैं इसलिए और कह रहा हूं, मैंने एक लिख दिया है चारित्र, श्रीपाल चरित्र। मैं उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन वो श्रीपाल चरित्र दूसरों ने पढ़ा तो उसकी भाषा बदल दी, संपादन के नाम पर। संपादन कराना मुश्किल पड़ गया, पूरी भाषा ही बदल गई। मैंने कहा भैया इस वाक्य में मैंने इस तरह के शब्द इसलिए लिखे थे कि यहाँ मुझे मिथ्यात्व बताना था, यहाँ हास्य बताना था, यहाँ रतिया रति बतानी थी, मुझे यहाँ जुगुप्सा बतानी थी। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी परेड बता दी मैंने, बहुत सारी बातें बता दी। हम अपने बच्चों को पेरेंटिंग ठीक से क्यों नहीं कर पाते? कुछ चीज़ें जो उन्हें अवश्य जाननी चाहिए, हम उन्हें भय के वातावरण में बताते हैं तो बच्चा भय सीख जाता है, माया सीख जाता है, मायाचारी, छिप करके पाप करना सीख जाता है। हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा छिप करके आइसक्रीम क्यों खा रहा है, वो छिप करके मोबाइल में कुछ क्यों देख रहा है, स्कूल में होने वाली गलत बातों को घर में आके शेयर क्यों नहीं कर रहा है। हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। मनुष्य गति का सबसे भयानक युद्ध, यदि बहुत खुल्ला भाषा में कहूँ तो मैथुन संज्ञा का युद्ध, मनुष्य गति का सबसे बड़ा युद्ध है। पढ़ लेना आप जिनागम में। और इस युद्ध में हम बच्चे को सिखाए बिना उतार देते हैं 12 साल की उम्र में। टेलीविजन से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, दोस्तों से लेकर गूगल, और क्या क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है जिस पर सर्च मारते रहते हैं लोग, गूगल क्या होता है, ऐसे मैंने कुछ जो भी कुछ हो, बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा कोई विजयी होके निकले, उससे कोई गलती ना हो। अब मैंने खोल के बताई ये बात, ये बातें बताने के पहले आप समझ सकते हो, केवल जड़ की क्रिया कहने से काम नहीं चलेगा, केवल एक कहने से काम नहीं चलेगा, सहज ही होता है। चरणान योग में सहजता का स्थान नहीं है, चरणान योग में प्रैक्टिकली प्लानिंग का काम है। सहज नहीं छोड़ा है उसको, चरणान योग की शैली है, शैली। भवितव्य में सहज है और विकल्पों में कर्तव्य है। क्या बोला मैंने? भवितव्य में सहज है और विकल्पों में कर्तव्य है। हमें कर्तव्य और भवितव्य का बैलेंस करना है। समझ में आ रही होगी बात?
14 प्रकार की मैं प्रॉब्लम, अभी तो वो सेल सिद्ध नहीं करूँगा, मुझे तो यहाँ आना था केवल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब भी हमारे पास हमारे प्रवचनों में, हमारे श्रवण में जब भी हम सोचते हैं जड़ की क्रिया है, बिल्कुल सही है, द्रव्यान योग से 100% सही है। मैंने सुबह खुद कहा था, प्लानिंग कर करके चारित्र नहीं आता, और प्लानिंग करके आएगा तो मिथ्या चारित्र। देखो मैं नहीं कहता ना सुबह, मैं नहीं कहा था, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, विकल्प कर करके, प्लानिंग कर करके, सोच सोच करके, खींच खींच करके यदि कोई चारित्र लाया जाता तो उसका नाम मिथ्या चारित्र है। मैंने सुबह ही कहा था, इसे मैं 3 बार कह दिया। अभी मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ इस योग और उपयोग के बारे में, परिभाषा मैंने 1 घंटे की प्रवचन किया है इस पर, खनिया अमाइन में, इसका 1-2-3 घंटे तक प्रवचन हुआ इसके ऊपर। तो अभी इस पर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परिभाषा इसलिए दे दी कि सबको पता लग जाए जड़ की क्रिया कब कहना और कब नहीं कहना। आपका वजन मिथ्यात की तरफ ना चला जाए, ये हमें ध्यान रखना है। अवृत्ति की तरफ ना चला जाए, हमें ये भी ध्यान रखना है। हास्य का विषय नहीं बन जाए, अरे जड़ की क्रिया है यार, क्या है पूजा पाठ में रखा क्या है। आपने किस टोन में बोला ये? इसी जड़ की क्रिया को बोला किस टोन में है? कोई हमारा विद्यार्थी शास्त्री, मान लो शास्त्री, अपन अभी अपनी बात कर ले रहे, बहुत पूजा पाठ करता है, तो 10 लड़के हमारे ही, अरे यार जड़ की क्रिया में क्या रखा है, तू दिन रात लगा रहता है पूजा प्रक्षाल में, तुझे पता नहीं अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने ये सिखाया है पूजा पाठ में लग जा। तो मैं पूछता हूँ, वो बच्चा पूजा पाठ में लगा है, यदि उसके लिए पूजा पाठ में नहीं लगता, मोबाइल में लगता, तो कौन कौन कहता कि ठीक, ओके ओके बहुत बढ़िया। वो अन्य बातों में लग रहा है, अन्य साहित्य पढ़ने में लग रहा है, गाना सुनने में लग रहा है, या कान में लगा के, तो क्या हम ये कहते गुरुदेव के अनुसार तुम सही चल रहे हो? मैं कुछ समझ में आया बेटे, भजन कहाँ देना है। इसीलिए ध्यान से सुनना, चरणान योग ठोक के कहता है, यदि तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। अब मैं यहाँ से कह के बताता हूँ, जब आप कह रहे हो सदाचार सहज होना चाहिए और आपके पास नहीं है, जैन योग के 3 लक्षण कौन कौन से बेटे? रात को भोजन करना, अनछना पानी पीना, और गुरु को देव को सास के दर्शन करना। तो कौन सी है? छान के पानी पीना, ओके, रात्रि भोजन अच्छे से करना, नहीं लाइट में करना, अंधेरे में नहीं करना, नहीं करना। 2, तीसरा देव दर्शन पूजन। एक ही मैं फिर से कह रहा हूं, आम पब्लिक तक ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन यदि हमने पढ़ा है, सुना है, रोज सुनते पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में इसकी कितनी वैल्यू है और क्यों नहीं आया। परमार्थ के साथ सहज आचरण का व्यवहार होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे ऊपर आत्मन, तुम्हारे ऊपर एक कोबरा सांप है, इस सुनते से क्या करोगे? हंसोगे? क्या करोगे? प्यार से खेलोगे? गुड लक समझोगे? कितने कम लोगों के ऊपर चढ़ता है, तुम्हारे ऊपर चढ़ा है तो तुम बहुत फोटो खींचोगे, सेल्फी। आप तो समझ गए ना, यह है परमार्थ को जानने पर होने वाला व्यवहार। यदि आप कहते हो आश्रव दुक्कार घनेरे, तो अन्याय का व्यापार, अन्याय के खान पान, रहन सहन, जो भी कुछ वो आश्रव है, दुखदायक है। टोटोमल साहब ने क्या लिखा है आश्रव बंद के लिए, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में? ये दुख है और ये दुख के कारण है, ये बुरे हैं, दुख के कारण है। आश्रव बंद के लिए भेद किया कर रखा है। सुख है, सुख का कारण है, और सुख की वृद्धि है और सुख की पूर्णता है, सातों तत्व घटा के दिखाए दो। अब हमारा क्या वजन है? प्रश्न ये है, क्या कोई माँ अपने बच्ची को एक कहती है रोटी सहजता से बनाना आएगी? क्या दुकान में आप संयम को बिठाओगे तो कहते हो कि बेटा वो तो सहज आता है, इसमें उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या सीखना इसमें? पुण्य के उदय से दुकान चलती है बेटा, अपन तो इतनी श्रद्धा रखो। क्या बोलो बारीकियां सिखाते हैं कि नहीं? हम दुकान चलाने में बारीकियां सिखाते हैं, रसोई बनाने में बारीकियां सिखाते हैं, मकान जिंदगी में एक बार बनाना है,
कितना उपयोग लगाया था, बोलो बोल बेटे, कितना उपयोग लगाते हैं हम, कहीं चूक ना रह जाए, लेटरिन बाथरूम में पानी का ढाल ना बिगड़ जाए, सारी जिंदगी आफत आएगी, छतों में लीकेज ना रह जाए, आप कितने सीरियसली ध्यान रखते। यदि उसने कहा है भैया 8 दिन पानी डालना छत पर, हम 15 दिन तक डालते रहते हैं। क्यों डालते रहते हैं भाई, पानी तो लगेगा भाई, तब कमजोर रह गई तुम्हारी अलर्टनेस। जहां हमको पैसे की हानि दिखती है, शरीर की हानि दिखते हैं, दो बातें बोली, कौन कौन सी दो, पैसे की और शरीर की हानि दिखती है, वहां हम फुल्ली केयरफुल होते हैं, फुल्ली अवेयरफुल होते हैं, फुल्ली। और सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के प्रकरण में वो उसे सहजता पे छोड़ देते हैं। तो हमारी क्या गलती, गुरुदेव ने बोला, मैं भी जानता हूं, मैं खुद कहता हूं ये जड़ की क्रिया है। सुनोगे आप, हमारे पास दो स्थिति है। जब हमारी आंख बंद है, समझ गए, आंख बंद है माने हम अंतर्मुखी हैं और हमें निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है, उस समय हमें जड़ की क्रिया है। हमें जड़ की क्रिया में महत्व नहीं देना है, इंपॉर्टेंस नहीं देना है, लक्ष्य नहीं देना है, उसकी महिमा मंडन नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, महिमा मंडन भी नहीं करना है, और निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है। जड़ की क्रिया कब बोला था, जब स्वभाव का निर्विकल्प स्व संवेदन करना है। आप ऐसा बैठे मत डालो, व्यापार सही करूंगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, मैं दिन में भोजन करूंगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये बैठेज मत डालो। लेकिन जब भोजन करने का नंबर आएगा तब द्रव्यान योग गौण है, गौण है, अभाव नहीं कर रहा हूं, द्रव्यान योग गौण है। जिस समय भोजन करने बैठ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। चरणान योग को बहुत सरल शब्दों में कहिए तो डू एंड डोंट, डू एंड डोंट। क्या है ये द्रव्यान योग बताता है, और क्या होना चाहिए इस चरणान योग बताता है और होना चाहिए, मस्ट मस्ट होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। बोलो भाई, पति पत्नी के संबंधों में आपको मालूम है हम वचन और काया से बड़े सावधान होते हैं, मन में हमारी नहीं चलती, सबको स्पष्ट कह रहा हूं, मन में नहीं चलती। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि मुझे पर स्त्री के विचार नहीं आते या पर पुरुष के विचार नहीं आते। ये हम टीवी पिक्चर देखते हैं तो उस समय हमारा उपयोग उन्हें अच्छा मानता नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन हम वचन और काया से सावधान होते हैं। सील की 9 वार्ड का 99% हिस्सा समझ लीजिए वचन और काया का है। मन में हम जानबूझ करके भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करेंगे, देखे हुए भोगों का स्मरण नहीं करें, जानबूझ करके। अनवांटेड थॉट जिसको हम कहते हैं वो ज्ञान के गेय हैं, वे बने रहेंगे, और अनवांटेड थॉट जो ज्ञान के गेय हैं उनसे बंद नहीं होता। ये मैंने सील की 9 वार्ड का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। हम जानबूझ करके पाप नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, आने वाले विचारों से आतंकित भी नहीं होंगे। कुछ कहना है मुझे, चरणानियों को पढ़ाते समय 14 प्रकार की कसाय, मुझे कभी समय मिले तो मैं एक एक कसाय बताऊंगा। चरणानियों को पढ़ाते समय हम आतंकित करते हैं, बेटा केस लॉन्च करो पता लग जाए, बेटा रविवार के दिन नमक छोड़ोगे मालूम पड़ जाएगी। ये आपने आतंक पैदा कर दिया, चरणानियों से घृणा पैदा करा दी। सुनाओ, सदगुरु कहे सहज का धंधा, सुबह बताए थे और कल भी बताए थे एग्जाम्पल। बढ़िया दुकान चल रही है और ग्राहकी भी चल रही है और टीवी पे मैच भी चल रहा है, कैसे प्रेफर करोगे बेटे भव्य? अरे ये मैच फिर नहीं आएगा, अरे हाईलाइट भी नहीं मिलेगी उसकी। अब मान लो हाईलाइट भी नहीं मिलेगी, अब तो क्या करोगे? तो मैच ही देखोगे। ऐसे ही आत्मा के आनंद में सहज होता है। तो एक टिप्पणी तो मेरी इस पर हो गई, यदि आपके जीवन में सामान्य नैतिकता भी नहीं है, सदाचरण नहीं है, सामान्य, तो चरणान योग में आप प्रमत्ती हैं, प्रमादी हैं, अति प्रमादी हैं, थोड़े प्रमादी नहीं, अति प्रमादी हैं। आपको इस बात का डर नहीं है कि नाव में छेद में से पानी भरेगा और नाव डूबेगी।
चोरी करके बेईमानी के पैसे से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, मिलावट से कोई सुखी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार से कोई सुखी नहीं हुआ, कुशील करके कोई सुखी नहीं हुआ। गजब बात है, फिर भी कुशील के प्लान रुक नहीं रहे। हर साल कोई ना कोई अच्छे विद्वान दशहरे के दिन कहते हैं तुमने रावण के पुतले जलाए, लेकिन असली रावण अपने अंदर जिंदा है। ये साहित्यिक शैली। हम रावण के पुतले जलाते हैं। समझाने वाले कहते हैं जब एक सीता के हरण के कारण उसके हर साल पुतले जलाए जाते हैं, और हमारे अंतर मन की क्या स्थिति है, हम आतंकित नहीं करेंगे इसमें। बहुत सारी बातें हैं। मिथ्यात्व लगा के देखना, प्रैक्टिकल करना, कहीं हमारी भाषा में मिथ्यात्व तो नहीं है, क्रोध मान माया लोभ तो नहीं है, हास रति अरति शोक भय। हम धर्म से भय तो खड़ा नहीं कर रहे हैं, जुगुप्सा तो खड़े नहीं कर रहे हैं। इस सभी लोग सोचना। वापस आता हूँ, बहुत सारी बातें सोचने के लिए एक साथ कह दी मैंने। हो सकता है कई लोगों को जल्दी पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए, लेकिन मेरा वजन तो समझ में आ रहा होगा। वापस आइए, जड़ की क्रिया कब कहना चाहिए? जब आप शुद्धोपयोग में जाना चाहते हैं तो किंचित मात्र भी क्रियाओं को वजन रह रहा हो तो खूब जम के सोचो कि जड़ की क्रिया से आत्मा में अत्यंत अभाव है, कोई लाभ नहीं होगा। और मुनि व्रत धार्य अनंत बार, कुछ नहीं होगा। एक थोड़ा भी वजन, काय का वजन? तुमने देखा है मेरी क्रिया कितनी अच्छी है, इससे मुझे बहुत निर्जरा हो रही है, तो वो जड़ की क्रिया कहेंगे। यदि मेरा आचरण पर, क्रिया कांड पर वजन है, अर्थात वजन है मतलब मिथ्यात्व। काय के लिए मिथ्यात्व? कि धर्म की सिद्धि कर रहा हूं मैं। टमाटर छोड़े बिना सम्यक तो नहीं होगा, आप गलत निरूपण कर रहे हैं। तो फिर पंडित जी रात्रि भोजन करने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है? रुक जाओ, मैं नहीं बोलूँगा, इसमें स्यादवाद का प्रयोग है। जिन्हें ज्ञात है और वे रात्रि भोजन करेंगे उन्हें नहीं होगा। हम को तर्क करके बच नहीं सकते। मैं कहना चाहूँ तो सीधा कह देता कि रात्रि में भोजन करने वाले पशुओं को सम्यक्त होता है। मैं कह भी सकता हूँ भील किसान आदि वे रात्रि भोजन करते हैं, लेकिन सम्यक्त ले लेते हैं, ले सकते हैं, ले भी लेते हैं और ले भी सकते हैं। दोनों ही बातें कर रहा हूँ, ले भी लेते हैं और रात्रि भोजन करते हुए भी। लेकिन इस आधार से तुम योगों की स्वच्छंदता पर वजन डालोगे तो आपको मिथ्यात्व होगा। आप रात्रि भोजन करने के पक्ष में सोच रहे हैं, ध्रुव के पक्ष में नहीं सोच रहे। क्या कह गए? मुझे सच में बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं मैं ध्रुव हूँ, द्रगुण पर्याय के विकल्प भी सम्यक दर्शन में बाधक हैं, और हमारा पूरा वजन ही रात्रि भोजन पर जा रहा है। रात्रि भोजन में क्या रखा है? खाओ पियो, देह की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। यदि आपका ये टोन है तो सीधे सीधे परमार्थ से दूर हैं, और जड़ की क्रिया कहने पर भी मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, सम्यक दर्शन से दूर हो रहे। मुझे सच में बड़ी पीड़ा है। देखो मैंने परमार्थ बिल्कुल नहीं छोड़ा सम्यक चाहिए के नाम पे सुबह, और अभी केवल इतना सा बताना है कि आचरण के मामले में, सदाचरण के मामले में हमारा सोच क्या है। मैं आचरण खूब करता हूँ मैंने जितना मेरे से सहज है, ये मेरा सहज है, ध्यान रखना। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, इसमें प्लान नहीं बनाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे में कमियां भी बहुत हैं, मेरे आचरण में कमियां बहुत हैं। मुझे भी एंजाइटी होती है, मैं भी चिढ़ जाता हूँ, मैं भी हैरान परेशान होता हूँ, मुझे मेरे कमी है। लेकिन खींच करके कोई क्रिया नहीं। मैं अपनी हर कमी को स्वीकार करने में मुझे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरी नहीं है। परमार्थ को जानने पर वो मेरी नहीं है। गुणस्थान प्रमाण दोष को गर्व से स्वीकार करता हूँ, गर्व से करता नहीं। क्या कह रहे हैं? गुणस्थान प्रमाण गलतियों को मैं गर्व से स्वीकार करता हूँ, गर्व से करता नहीं हूँ, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ वो ज्ञान प्रमाण नहीं है, वो उदय प्रमाण है। मैं उसका मात्र ज्ञाता हूँ, स्वच्छंद करता नहीं हूँ। क्या बोला? स्वच्छंद करता नहीं हूँ। धूप लग रही थी, इधर जाओ। अब एकदम सामने धूप है, मैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ बेटा, समझ में आ रही बात? तो अब फिर से समझ लो। तो जब आँख खुली होगी तो बी केयरफुल ऑलवेज।
यदि आंख खुली है तो बी केयरफुल ऑलवेज। आप इसमें तर्क मत करिए ग्रंथों की। एक लड़के ने, सच्ची घटना है, एक लड़के ने, अब नाम गांव का नहीं बताऊंगा नहीं तो श्रोता वर्ग होंगे तो सब समझ जाएंगे, इसी नाम नहीं बता। एक लड़के को रुचि हुई मेरे निमित्त से स्वाध्याय की। बच्चियों को भी रुचि हो गई, छोटी छोटी उम्र की बच्ची थी, 16-16 साल की। रोज पाठशाला पढ़ने लगी, स्वाध्याय करने लगी, बहुत अच्छे आगे बढ़ गए। एक विद्वान की छोटी सी गलती से उनमें अफेयर हो गया, शादी हो गई। मैंने उनको बिल्कुल दंड दिया। उन्होंने मुझे कहा हमने गलत क्या किया, हमने आगम सम्मत रीति से शादी की, सबके सामने वैसे विवाह किया, तो आप हमारा अपोज क्यों कर रहे हो। अब इसके पोषण के लिए उन्होंने प्रथमान्यु की हवाले दी। बहुत बढ़िया नाम, शेर सुदर्शन एसेट्रा एसेट्रा, मैंने उन्होंने नाम दी। तब उन्हें एक लाइन लिख के भेजी थी मैं उस समय, भले ही आगम में हमें तर्क से वो सिद्ध भी हो जाए कि सही है, लेकिन गलती के पोषण के लिए आगम का पोषण करना, तर्क याद करना संबल निजरा नहीं, आश्रय बंद का कार्य। कुछ कह गए हम, गलती के पोषण के लिए आगम के तर्क ढूंढना कि प्रथमान्यु में ऐसा हुआ है, ऐसा कहा गया है, तो मेरा काम सही है, ऐसा कहकर मैं पूरे देश को अलाउ नहीं कर सकता हूं कि पाठशाला में पढ़ने वाले लड़के लड़की आपस में प्रेम करें। और एक विद्वान की छोटी सी गलती, अरे आपस में बांट लो रे, ये लड़की कहाँ जाएंगी बेचारी, कैसा पति मिलेगा इसको, रात्रि भोजन वाला, फला वाला, ऐसा वैसा वाला, अपन आपस में बांट लो। भाई इतने से तर्क ने उनको पोषित कर दिया। समाज में कितना तूफान हुआ, पाठशाला की कितनी बदनामी हुई, वातावरण में कितना जहर हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह सकते कि पांडवों ने जुआ खेला था तो हम खेल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जब भरत बाहुबली युद्ध कर सकते हैं तो मैं भी चक्कू से ही, क्या करना चाहिए, बोल बोल, अरे अपने भैया के ऊपर चक्कू लेके पूरी ताकत से बोल भाई क्या करना है बब। अब तो समझ में आ गया। गलतियों के पोषण के लिए यदि हमें ग्रंथों में कोई उसके तर्क भी मिल जाए, तर्क बहुत हो सकते हैं, मेरा गुणस्थान प्रमाण लो, मेरी कमजोरी है, मैं तो ज्ञायक हूं, लो ये तो ज्ञेय है। फिर से कह रहा हूं, यदि आप चरणानियों की रक्षा के लिए द्रव्यानियों का प्रयोग करते हैं तो मिथ्यात्व, आप परमार्थ से दूर है। काय का बंद हुआ, काय का आश्रम बंद हुआ, आश्रम बंद, काय का, मिथ्यात्व का। समझ में आ गई आपको? अच्छी भाषा में बोलूं, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। चक्कू दिख गया क्या? दिखा तो है, तो सोचने में पड़ गया क्या होगा। देखो जिनांग की बहुत प्यारी लाइन कह रहा हूं, चरणानियों के मामले में है, कर्णानियों की लाइन चरणानियों के मामले में। मैं सुमेल कर रहा हूं, मेरा शीर्षक क्या था पहले दिन से, सहज सुमेल। चरणानियों के मामले में कर्णानियों की एक रिलैक्स लाइन है, दोष कितने ही हो जाए उनका पक्ष नहीं करना, दोष कितने ही हो जाएं उनका पक्ष नहीं करना, उनके फेवर में सोचना नहीं, गलत गलत है इसे मानना। तो सर फिर पाप नहीं लगेगा क्यों? गलत को गलत मानेंगे तो पाप नहीं लगेगा। अनंतानुबंधी नहीं होगा। क्या बोल गए? अनंतानुबंधी। सभी लोगों को समझाना चाहता हूं, मैंने ये बात वहां बहुत समझाई अभी, कहाँ, जबलपुर में, राजनांदगांव में, दोनों जगह समझाई होगी। सभी लोग समझना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत समझने लायक बात है बेटे। दोष हों उन्हें छिपाना नहीं, नंबर 1, और उनका पक्ष नहीं लेना। छिपाने की कोशिश माने पक्ष, छिपाने की कोशिश मतलब पक्ष। तो समुद्र समझते हो, समुद्र, समुद्र जब हम दोषों का पक्ष करते हैं, उसे छिपाते हैं, तो समुद्र बराबर पाप होता है। समुद्र बराबर पाप होता है अपने दोषों को छिपाने से और उसका पक्ष करने से। उसका नाम है अनंतानुबंधी कसा है। आगे,
दोस्त सेम हो रहे हैं लेकिन हम छिपा नहीं रहे। दोस्त तो सेम हो रहे हैं लेकिन हम छिपा नहीं रहे। तो इतने में जो पाप बचा वो चुल्लू भर बचा, चुल्लू भर। यदि मैं कहूं समुद्र माने 1 करोड़ और यहां कहूंगा 1 रुपया, इतना अंतर पड़ गया छिपाने और नहीं छिपाने से। छिपाने और नहीं छिपाने से इतना अंतर पड़ गया। मैं एक दृष्टांत देके समझाऊंगा आपको। छोटी सी लाइन टाइप कर सकते हो मोबाइल में, तुम कर सकते हो? मोबाइल में टाइप कर सकते हो? तुम कर सकते हो बब? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको इतना सा लिखना है आज, अभी, बाद में लिख देना। क्या नाम था? कसाब। नाम सुना है? कसाब। तुमने नहीं सुना? तुमने सुना है? तुमने भी नहीं सुना? सुन लेना। चलो, एक पाकिस्तान आतंकवादी जिसने हमारे बॉम्बे में, अब तो याद आ गया कुछ? हाँ, ताज होटल, अब याद आ गया। तो तुमको केवल इतना ही लिखना है, कसाब मर्द है। इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, इतना लिखना है। क्या लिखना है आपको? कसाब मर्द है, और एक हार्ट बना देना, आई लव कसाब। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, इतना लिखा ही तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा बेटे, बता सकते हो भाई? कुछ नहीं होगा। क्या है इतना इसे लिखा है? आई, कुछ ज्यादा ही मत लिखो, एक तो कसाब लिख दो, एक तो कसाब और हार्ट, बस। चिड़िया चुग गई खेत। इतना सा लिखने के बाद वायरल हुआ, क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा? क्या होगा? लोग नहीं, राष्ट्रीय स्तर का अपराध नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का अपराध नहीं है, अंतरराष्ट्रीय। यदि इस वायरल के बाद ये फोन नंबर किसी भी देश में मिलेगा जिसने वायरल किया है, आप कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा अपराध हुआ। दोष का पक्ष करते से समुद्र बराबर पाप। अब आपके मोबाइल में कसाब का मैटर आ गया हो, आ गया आपके मोबाइल में, लेकिन आपने डिसलाइक कर दिया, लाइक नहीं किया, डिसलाइक, आप बच गए। और आप केवल इतना सा लगा दो, सिंबल लगा दो। अब आपने इतना बड़ा मैटर नहीं लिखा है, आई लव कसाब, आई प्राउड कसाब, ही इज माई हीरो, आपने इतना नहीं लिखा, केवल क्या करा है? हाँ, इसके बाद क्या होगा भाई? आप समझ गए? ये एक छोटी सी बात अंतरराष्ट्रीय स्तर का अपराधी बना देती है। सम्यक दृष्टियों के प्रकरण में इतना बढ़िया बात लिखी, इतनी बढ़िया बात। दोस्त तो एक भी नहीं मिटा था, परंतु पक्ष एक का भी नहीं था। क्या भाषा बोली मैंने? दोस्त तो अमायन, अमायन नहीं, आत्मन अमायन की याद आ रहा है मुझे। आत्मन क्या छो, बड़ी आफत है पंडित जी के मारे ने। बस लास्ट पीरियड है, इसके बाद तो वैसे ही नहीं मिलेंगे अपन, सिद्धालय के पहले थोड़ी मिलेंगे अपन। मिलोगे? बहुत बढ़िया, हाँ भाई मिलेंगे, ठीक है। चलो वापस, क्या बोलने के लिए रुक गया था? हाँ, दोस्त एक भी नहीं मिटा था, लेकिन पक्ष, आपको कितनी बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए, अनंतानुबंधी रुक गई। अब अनंतानुबंधी मिटने के बाद अणुव्रत चालू होती है। उसे एक्सेप्ट है कि मेरे को इतना पैसा चुकाना है, कमाऊंगा और एक एक पैसा चुकाऊंगा, तो अणुव्रती हो गया वो। पहले एक्सेप्ट किया मेरा पूरा कितना देना है दुनिया को, फिर एक एक पैसा दूंगा, अणुव्रत हो गए। और जब पूरा चुकाने की तैयारी हो गई तो महाव्रत हो गए, और पूरा चुक गया तो मोक्ष हो गया। जल्दी जल्दी बोला है, 1 करोड़ 1 रुपया 10 पैसे। तीसरे नंबर की कसाय से बंद हो रहा है केवल 0.1, और आगे तो 0.01 इस संजुलन कसाय। लेकिन आपने कितनी बड़ी विजय कर ली दोषों का पक्ष छोड़कर। कभी भी चरणान योग के दोषों के पक्ष में द्रव्यान योग नहीं सोचोगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा। तर्क मत निकालो,
नहीं पढ़ूं तो क्या होगा, नंबर तो आ जाते हैं। कितने लोग ये सोचते हो तुम्हारी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी कौन सी हो, कौन सी खतरनाक यूनिवर्सिटी हो, जगत गुरु, नाम कितना प्यारा है, जगत गुरु। कौन ने नाम दे दिया इसको जगत गुरु। अरे कितनी, अब बस मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आप समझ गए ना जगत गुरु कैसा होगा। अब समझो। कहते कहते कहाँ से कहाँ उपयोग चला गया। हमने सब कुछ पढ़ाई करी, बच्चों को ऐसी लापरवाही होती है, नंबर तो आ ही रहे, पढ़ने की क्या जरूरत है। और देखा ये लोग बता रहे पिछले साल कोरोना के टाइम में कब ऐसा लड़का टॉप कर गया जो किसी कीमत का ही नहीं था। क्यों कि ऑनलाइन पढ़ाई परीक्षा हुई थी ऑनलाइन। उस लड़के को खुद अचंभा था, मैं हूँ टॉप। कॉलेज टॉपर अपना अमायन का एक बच्चा था वो, हाँ 97% नंबर आए थे। राजू करके एक लड़का है वो पढ़ता था वहाँ, मैं नाम भी बता दिया उसका, राहुल 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 नाम था, और 97% नंबर टॉप। क्या कहूँ उसके बारे में। हमारा मतलब ये नहीं मैं किसी का उपहास कर रहा हूँ, हो सकता है कई बच्चे ऐसा करते हैं, नंबर अच्छे आ ही जाते हैं, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 1 महीना पढ़ लूँगा। तो जो पढ़ाई के चरणानियों की लापरवाही करते हैं, हो सकता है 5 साल उनकी डिग्री अच्छी हो लेकिन कभी प्रवचन नहीं कर पाएंगे, कभी भजन नहीं लिख पाएंगे, कभी सम्यक दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? बुद्धिपूर्वक आपने पढ़ाई का चरणानियों के कुतर्क करके रोका है। कुतर्क में वजन दे रहा हूँ, कुतर्क करके। आपकी गलतियां 1000 होंगी जीवन में, लेकिन पक्ष में द्रव्यानुयोग लगाना महापाप। द्रव्यानुयोग परमामृत है, चरणानुयोग परमामृत नहीं है। उल्टा मत लेना, समझाने की शैली है। चरणानुयोग परमामृत नहीं है। आपके दोष मलमूत्र के समान है, आपके दोष, और परमामृत से ढांक करके उसकी रक्षा करना इतना बड़ा पाप है। आप गलती स्वीकार करो ना, मेरी कमजोरी है मन की, वचन की, काय, स्वीकार करो। स्वीकार करने के भी नियम है जिनवाणी में, चरणानुयोग में स्वीकार करने के भी नियम है। जिनका टेम्परामेंट नहीं है उन्हें स्वीकार, उनके सामने मत करो। हो सकता है तो पत्नी बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनके सामने मत करो। लेकिन जैसे कोई भी तकलीफ आपको है, किसी को नहीं बता सकते तो डॉक्टर को जरूर बताओ। ऐसे ही आत्मज्ञानी संतों को, गुरुजनों को अपने दोष जरूर बताओ, आपके दोष मिट जाएंगे। ये चरणानियों की विधि है उसकी बताने की। समझ में आ गई होगी बात? ये बात बोलोगे, खड़े होके, बैठ के बोलोगे? ये मैंने क्या समझाया मुझे समझ में नहीं आया, मैं भूल गया। 1 2 3 4 क्या लिखा जी मैंने? ये कैसे आ गया, हमें पता ही तो नहीं लगा आ कैसे गया वो। माने क्या करेंगे कि हमारा इतना बड़ा पाप रुक जाएगा 1 करोड़ का? क्या करना पड़ेगा इतना बता दो बस। भैया अभय जी पूछेंगे तो मैं पूछ ले रहा हूँ, ये पूछेंगे जरूर इसको कि आखिर ये चक्कर क्या है। हाँ बोलो भाई। ठीक है, बात की बात बताई, पहले अंदर की बात बोलो। बोलो बेटे, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। छिपाना नहीं, पक्ष है। दोष होते हैं लेकिन दोषों का पक्ष नहीं लेना। पक्ष नहीं करने का मतलब है चरणानियोग, सॉरी द्रव्यानियोग और कर्णानियोग की बात कह करके। जैसे ये तो गुणस्थान प्रमाण है, मुझे पता है गोमठ सारथी में लिखा है कि चौथे गुणस्थान में और पहले गुणस्थान के आचरण में कोई अंतर नहीं आता। पढ़ा होगा आपने, गोमठ सारथी में लिखा है पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान के आचरण में कुछ अंतर नहीं आता। इसका नाम है अविरत। लेकिन बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। पाप नहीं रुक रहे उसके जीवन में, लेकिन पक्ष रुक गया, उसने बहुत बड़ा पाप रोक लिया। ध्यान रखना, हमारे जीवन में अभी गलतियां ढेरों होंगी, मन की, वचन की, काया की होंगी, लेकिन हमें उसका पक्ष करने का मतलब समझ में आया? कुछ जड़ की क्रिया के अगर उसका पक्ष रख रहे हैं आप तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का पोषण है। जड़ की क्रिया कहने का अधिकार चरणानुयोग में किसी को नहीं है। चरणानुयोग में किसी को नहीं है, राइट नहीं है कहने का किसी को।
आप कहो तो मैं 100 एग्जाम्पल नहीं, करोड़ दे दूंगा, आप खुद बना लोगे एग्जाम्पल। बोलो भाई, पत्नी ने चाहे जैसा आपको पति को बोल दिया या सास ससुर को बोल दिया, पति के सामने सास ससुर को ही, अपने सास ससुर को ही चाहे जैसा बोल दिया, अरे वो गंजेड़ी की औलाद, ऐसा बोल दिया, खाऊगा कहीं के, ऐसा बोल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जब मामला बढ़ गया तो उस लड़की ने कहा ये तो भाषा वर्गना है, ये तो एक समय की पर्याय है, मैं बोलना नहीं चाहती थी, बोला ही क्यों, હું શું કરી શકું? જીવ દ્રવ્ય પૂતગલ की पर्यायમાં રોકવામાં असंभव असमर्थ છે, મારી વાણી તને અડતી જ નથી। क्या बढ़िया बढ़िया डायलॉग है। बोलो भाई, क्या कहना है, बोलो। चलेगा? नहीं चलेगा। तो चरणान योग में जड़ की क्रिया कहने का राइट किसी को नहीं है। द्रव्यान योग में केवल एक प्रकरण है जहां पर आप कह सकते हो क्रियाओं का महत्व आ रहा हो, बलन आ रहा हो, मोटप आ रही हो। गुजराती आ गई थोड़ी बहुत? हाँ, मोटप क्या होता है? नहीं मालूम, कोई बात, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। इसी साल गए हो? 2 साल हो गए, वेरी गुड। तो जड़ की क्रिया और सहज ही होता है, सहज ही होता है, केवल टेंशन मिटाने के लिए है, कर्तव्य मिटाने के लिए नहीं है। हम क्या करते हो तो सहज होगा। एक जने से मेरी बहुत चर्चा हुई, हमने कहा पानी प्रॉपर छाना करो, इतना मोटा छन्ना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, जीवाणी करनी चाहिए। तो वो बहुत विद्वान है, बहुत बढ़िया विद्वान है, बहुत बढ़िया विद्वान, मैंने अपने इधर से भी नहीं, मोक्ष पढ़ना इधर से, हाँ मोक्ष है लेकिन अपने स्मारक से नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा अंत। जीवन भी बहुत अच्छा है उनका, खराब नहीं है, बहुत बढ़िया जीवन है, एक ब्रह्मचारी हैं। तो जब भी मैं ऐसी बात कहूँ तो कि इस पे मत बोलो, अपने आप आता है अपने आप आता है। तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अपने आप कैसे आता है, मुझे समझाओ अपने आप आता कैसे। मैं जानता हूँ कि 2 कसाय चौकड़ी मिटेगी, कसाय मंद होगी, वो बात बराबर है, लेकिन वो पानी जैसे कोई अजैन है, अजैन और पंचमगुण स्नान आ गया तो उसे कैसे पता लग जाएगा आपो आप कि पानी का दोहरा मोटा छन्ना लाना चाहिए, छानना चाहिए, जीवाणी करना चाहिए, ये उसे समझ में कैसे आएगी? मुझे प्रोसेस कैसे समझाएंगे उसे? मैंने बिल्कुल अननोन पर्सन है और पंचमगुण स्नान आ गया तो क्या अचानक आके स्ट्राइक हो जाएगी कि पानी छानना चाहिए, देख के खाना चाहिए, देख के चलना चाहिए? ये कौन बताएगा? चरणान योग फुल गाइडलाइन है, इसको हम अपने यहाँ कहते हैं संस्कृति। ये हमारी योगों की संस्कृति है चरणान योग, और इसमें पूरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है। आज हमारे घरों में भोजन करने की एक संस्कृति है, रात्रि भोजन नहीं करने की एक संस्कृति है। हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। माँ बिल्कुल मार मार के सिखाती, पानी ठीक से छान। बेटी नहीं सीखती है तो डांट डांट के सिखाती है, भले ही बेटी नाराज हो जाएगी, तुम बहुत डांटती हो, बहुत मारती हो। यदि वो बेटी उस समय कहे मम्मी आपने सुना नहीं प्रवचन में, जड़ की क्रिया से, जड़ की क्रिया से आत्मा ने बंध थतु न थी, तो एक मिलेगा कांग्रेस का निशान। इतनी गुजराती समझ आई? हाँ इतनी समझ आई, बहुत बढ़िया। तो सहज ही होता है और जड़ की क्रिया, एक कहने का अधिकार द्रव्यान योग वालों को है। द्रव्यान योग में यदि आप निष्णात हैं, माने परमार्थ है आपके पास, तो जरूर है। लेकिन चरणान योग के मामले में पूरे में मैं कहता हूँ ये दोनों भाग के बोलने की जरूरत नहीं है, फुल ट्रेनिंग की जरूरत है। समझ में आ गया? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल, इतना समझाने का। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। चलूँ आगे चलूँ? कोई प्रश्न है अभी पूछ लो, फिर बाद में नहीं कहना हमें कुछ पूछना है। अभी इस पे कोई सा भी प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकते हो बेटे। हैं? हाँ, उपयोग, उपयोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़िया। योग है डेड और उपयोग है चेतन। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। ये उपयोग वही है जो इसका फेवर नहीं कर रहा है। हमारा उपयोग इस दिशा में नहीं सोच रहा है, कैसे बचूं ये सोच रहा है। इससे हमारे को सम्यक चाय की उत्पत्ति होती है। हम
काय के लिए जनरली तर्क काय के लिए दे रहे थे? जब भी मैं कहता हूँ क्यों तुम नंबर 2 का बिजनेस क्यों करते हो? अरे उसमें क्या रखा है? उदय प्रमाण થાય છે, वो मेरा कर्म का उदय है, 3 काल की पर्याय खचित है। तो जब मैंने पूछा कि नंबर 2 का बिजनेस क्यों करते हो, तब आपने लॉजिक दिया, ये आपका गलत स्थान था। इससे मालूम पड़ता है कि आपकी उपयोग की प्रवृत्ति, आपकी उपयोग की प्रवृत्ति। मैं इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ। बेटे ये 4 बातें याद तो रहेगी, या 1 करोड़ 1 रुपया 10 पैसा याद रखना। एक व्यक्ति 100 माला बिल्डिंग पर चढ़ गया, बाप और बेटा, बेटा थोड़ा छोटा है, बाप और बेटा 100 माला बिल्डिंग में चढ़ गए। और उसी समय उसे पापा से, पापा मुझे फ्लाई करने की इच्छा हो रही पक्षियों की तरह, मैं यहाँ इस पे चढ़ करके फ्लाई करूंगा, दोनों हाथ फैला करके। तो पापा क्या करेंगे? ओके बेटा थवायोग થાય છે, क्या कहेंगे? बोलो बोलो क्या कहेंगे? कि लेकिन पापा क्रमबद्ध पर्याय है ना, 3 काल की पर्याय खचित है, जो होना होगा होगा, देह का आत्मा में अत्यंत अभाव है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्या हुआ बताओ? अब उसका उपयोग सही सही जवाब दे रहा है कायदे से, उसका उपयोग, उसकी इंटेलिजेंसी, उसका टैलेंट बिल्कुल सही सही जवाब दे रहा है। सही है कि गलत है? बोल बोल, डर मत। गलत नहीं है, सही है। उसकी इंटेलिजेंसी से उत्तर सही है, स्थान गलत है। क्या बोला मैंने? कुछ अंतर समझ में आया? कार्तिक, कार्तिक नाम अरियन, समझ में आया? स्थान गलत है, वो यहाँ गिरने की दिशा में, गिरने की दिशा में उसका उपयोग काम कर रहा है, और फुल डायलॉग सोच रहा है बिल्कुल जो धर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन वो गिरने के लिए सोच रहा है, तो ये उपयोग की प्रवृत्ति गलत है। यदि आपने कर्जा लिया है तो आप कर्जा पचा नहीं सकते, देना ही है। हम खा नहीं सकते, खाने की व्यवस्था नहीं है ही नहीं, वो तो देना ही पड़ा। अब ये क्या सोच रहा है? तो हमारे भी तो खा गए लोग। एक मंदिर में, दृष्टांत दे रहा हूँ, केवल दृष्टांत, एक मंदिर में 100 जोड़ी चप्पल चोरी गई। ऐसा हो सकता है? कैसे हुआ? एक आदमी की चप्पल कोई बाथरूम में पहन के चला गया, हो जाता है ना कई बार, रखी है तो भाई पहन के, इतने में वो आया, जाने कैसे कैसे मोक्षु है चोर, फिर एक अच्छी सी छांट के वो पहन के चला गया। अब उसकी गाय मिली दूसरे की, तो उसने तीसरे की चुराई, तीसरे ने चौथे की चुराई, 100 जोड़ी चप्पल चोरी गई, और चप्पल एक की भी चोरी नहीं गई, केवल एक को तर्क के कारण चली गई। हमारी भी तो चली गई, हमारी भी तो चली, कोई हमारा भी तो पहन गया। अब एक उतर्क से 100 लोग चोर हो गए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे भी करोड़ों रुपए डूब गए, आप ये नहीं कह सकते। आपकी गलती की सजा तो आपको है। चारों गति में पोपाबाई का राज है, नहीं है? गुरुदेव कितनी प्यारी भाषा में बोलते, यहाँ कहीं फैवा नहीं बैठी थारी, फैवा समझते? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपके समझ में आ गया? आप किसी भी गलती का संरक्षण नहीं कर सकते, हाँ उसका पक्ष छोड़ सकते हैं। आप गलती है, गलती जानते हैं और पक्ष छोड़ देते हैं। तो उपयोग की प्रवृत्ति समझ में आ गई बेटी? अभी मेरे पास समय पूरा हो रहा है, यहाँ मैं 10 साल भी लगाऊं ना उपयोग की प्रवृत्ति समझाने के लिए, तो अभी टाइम कम है। मैं 1-2 एग्जाम्पल देके आपको इजी कर रहा हूँ। किसी ने रात्रि का भोजन छोड़ रखा है, उसने 6:30 का टाइम ले रखा है, 6:30 के बाद नहीं खाएंगे, ओके? अब गाड़ी से उतर के फटाफट दौड़ के आया हो घर तक, 6:25 हो गई और भूख बहुत जम के लग रही है। घर आ गया हो, जल्दी करो जल्दी। अब खा भी रहा है बेचारा, केवल 5 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ऐसे काउंट डाउन हो रहा है। अरे यार,
अब आधी रोटी रह गई और सेकंड कांटे तो पूरे ही हो गई। फिर उसका एक मन कहता है देखो अपन जानबूझ करके तो खा नहीं रहे, पाप थोड़ी लगेगा, अपन तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी खा ले, लेकिन अपन शरीर पर तो अपना कंट्रोल नहीं है। फिर उसने वो आधी रोटी भी खा ली। फिर अरे देखना घड़ी गलत तो नहीं चल रही, समझा ना? ये सूरज डूब गया, नहीं नहीं वो बिल्डिंग के पीछे है। मैंने इसका कोतारी समझ गए आप? ये अपने उपयोग की प्रवृत्ति रात्रि भोजन को सही साबित करने में लगा रहा है। एक दृष्टांत देके बता दिया आपको। एक दृष्टांत, मैंने पंडित साहब से कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा बहुत अच्छी होती है, मैंने हमेशा कहा मेरी पूजा बहुत खराब हो रही है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाई वर्शिप, मैं अपनी सामायिक से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि बहुत अच्छी हो रही, मैंने कभी नहीं कहा मेरे प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे। मैंने पंडित साहब को लिख करके अपनी 18 गलतियाँ बताई थी प्रवचन संबंधी, और आज भी मैं उसको टैली करता रहता हूँ कि मेरी गलतियाँ हैं। हमारी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। अदरवाइज मिथ्या संतोष मिथ्यात्व का आश्रय बंद करता है। जल्दी बोल गई, शब्द क्या बोला? मिथ्या संतोष मिथ्यात्व का आश्रय बंद करता है। एक कहानी सुनाई आपको, ऐसी कितनी होंगी उपयोग की प्रवृत्ति की कि हमसे गलती हो गई वो बुराई नहीं है। आप तो कहो ना बिंदास, आज भैया मैंने लेट भोजन किया, बहुत जम के भूख लग रही थी, 7 बजे तक भोजन किया। ध्यान से सुनना, मायाचारी से तो हुआ अनंतानुबंधी, और 7 बजे तक भोजन करने पर हुआ केवल अतिचार। पंचम गुणस्थान में अतिचार है। अतिचार का मतलब जानते हो आप लोग? अतिचोर का मतलब, अतिचार का मतलब वो तो शब्द हुआ, क्रिया में कैसे समझ में आएगा? दोष लगा। त्यागे हुए पदार्थ को ग्रहण कर लेने का नाम है अतिचार, और बारंबार ग्रहण करते रहने का नाम है अनाचार। गलतियां होने का कोई अचंभा नहीं है, तो उनको तो डाला है पंचम गुण स्थान में अतिचार, और गलती का फेवर में चले गए तो वो हो गया मिथ्यात्व। और यहाँ पर यदि आप सीखना चाहें सभी लोग, तो अब आप सीख सकते हो कि 5वें गुणस्थान से चौथे में कैसे आ जाता है कोई, कैसे छठे गुणस्थान से कोई चौथे में आता है, 5वें में आता है। इन परिणामों के बल पर आता है। जब जब हम कोई देखा तो नहीं, कोई नहीं देखा, आपने उसके फेवर में उपयोग लगाया, बस मिथ्यात्व में आ गए आप। इतनी जल्दी हो जाता, इतनी जल्दी गड़बड़ होती है, आप मिथ्यात्व में आ गए। क्या? क्यों? आपको मन वचन का है कि कोई दोष कोई ने देखा तो नहीं, खुश, छिपा लिया और छिपा करके खुश हुए, तो इसका नाम है भयंकर दोष। ये मैंने कुछ घटा के दिखाया। इनकम टैक्स में चोरी क्यों करनी पड़ती? सब तो कर रहे हैं। क्या बताएं पंडित जी, आजकल के कानून इतने खराब हैं, यदि हम ईमानदारी से चलें तो रूखी रोटी नहीं मिलेगी। आप करणानियोग से कह रहे हो ये बात कि कानून से कह रहे हो आप? हमारे करणानियोग में ये लिखा है कि ईमानदार भूखा नहीं मरता, और चोरन के पुर ना बसे, ये लिखा है हमारे, चोरन के पुर ना बसे। चोरन के पुर नहीं बसते, वो शांति से नहीं खाता, वो शांति से नहीं रह सकता चोर। जरा सोचो तो, जिनवाणी कहती क्या है। मेरे समय में भी, बस अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहा हूँ, मेरे समय में भी ये फेमस था कि बिना रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। खूब नकल होती थी, मैंने भी एक दिन नकल की, लेकिन इसके बाद प्रतिज्ञा कर ली अब नकल नहीं करेंगे। किस्सा लंबा है, उसे मैं नहीं समझा रहा हूँ। मैंने एक दिन से ही समझ लिया था कि नकल करने लायक नहीं है, क्योंकि जिस दिन मुझे नकल करने का प्लान था उस दिन रात भर मुझे कुछ याद नहीं हुआ। क्योंकि क्या लगता था, ये तो टफ है, ये थोड़ी पूछेंगे, इसकी स्लिप यहाँ रख लेंगे, इसकी स्लिप यहाँ रख लेंगे, इसकी यहाँ रख लेंगे, इसकी यहाँ रख लेंगे, और ये अब टफ याद ही नहीं हुआ तो करने से फायदा क्या? रात भर दिमाग इसमें खराब है। अब पहली बार गए थे, नकल भर के कहाँ रख के ले। अब जब मैं 10 प्रश्न याद नहीं कर पाया रात में, तो कौन सी स्लिप कहाँ रखी है ये याद नहीं रहा, कौन सी स्लिप निकालूं ये नहीं, वो बड़ी आफत आ गई।
निकाल के 10 और रख नहीं सकते सामने। पूरा टाइम बर्बाद हुआ। मैंने उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली, 10 साल भर पढ़ाई नहीं होगी। मैंने चाहे फेल हों या पास हों, अपने को पूरी पढ़ाई करनी है। और उस पूरी पढ़ाई करने की वृत्ति ने मुझे प्रोफेसर बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि IMP का चक्कर नहीं रखा हो। आते हैं ना पेपर्स और 10 क्या कहलाता है, प्रश्न बैंक, गारंटी, सक्सेस, हमने नहीं खरीदे, कभी कभी नहीं देखे। पूरी किताब पढ़ी अपने हमेशा, और उसी वृत्ति से मैंने यहाँ की स्वाध्याय की है। वो कॉलेज वाली पढ़ाई की स्टाइल से मैंने जब पढ़ाई करी तो मेरे को एक बार में सारा काम होगा इधर। दूसरी बात कह रहा था, इसमें ज़्यादा डिटेल कर दिया मैंने। क्या कह रहा था मैं, किस बात पे से कुछ कहने के लिए नहीं, अत्याचार तो निपट गया था वो कुछ। हाँ, ईमानदारी से। रिश्वतखोरी मेरे समय पूरा फेमस था। बिना रिश्वत की नौकरी नहीं मिलती, बिना रिश्वत के अकाउंट के काम नहीं होते, GPF वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होते, सब में रिश्वत लगती है। मेरी प्रतिज्ञा थी, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। नौकरी लगे ना लगे, काम हो या ना हो, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मैं आज बड़े गर्व से कह रहा हूँ, मैं करनानियों की पुष्टि के लिए कह रहा हूँ ये बात। अभी तक मैंने सुना था कि समेत शिखर जी में कहीं निर्माण कराना हो, अपने गांव में भी निर्माण कराना हो, शहर में निर्माण कराना हो, तो नगर निगम में पैसे देने पड़ते हैं, फला में नक्शा पास कराने में पैसे देने पड़ते हैं, इंस्पेक्टर घूमता रहता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, जगह जगह रिश्वत लगती है। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि अभी तक समेत शिखर जी में इतना काम होने पर भी मुझे 5 पैसे नहीं देने पड़े। मैंने अपनी नौकरी में, दोनों नौकरी मुझे मिली, मैंने 1 पैसा नहीं दिया। मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए, GPF निकलवाने के लिए कहीं नहीं दिया। बिल्कुल प्राउडली कह रहा हूँ ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटे, मिथ्यात्व का पोषण मत करो कि हमारी अन्याय से, अनैतिकता से, इनकम टैक्स चोरी से हम बड़े हो जाएंगे। कभी बड़े नहीं होंगे। चोरन के पर ना बसें, अन्याय अनीति का पक्ष कभी मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, एक बार नाग तुम्हें डस ले तो एक ही भव में मौत होगी, लेकिन मिथ्यात्व का डसा हुआ माने पापों का पक्ष अनंत जन्मों में मरण होता है। भूखे मरना अच्छा है, लेकिन अन्याय का पक्ष कभी नहीं करना। ओम नमः शिवाय। सुंदर सुंदर न्याय नीतिमय जीवन